और ये फ्लैग्स इतने सुंदर लग रहे हैं। जगह और फाइनली हम लद्दाख बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, शिंकुला पास। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए हिमाचल का टूर प्लान लेकर आए हैं, क्योंकि हम आपको उन जगहों के टूर प्लान बनाकर बताते हैं जिन जगहों पर हम खुद से पहले से घूम के आ चुके होते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो एक्सपीरियंस उस ट्रिप का रहता है, जो भी हमें चैलेंजेस हम वहाँ फेस करते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, वो सब हम आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो आज हम जिस टूर प्लान की बात कर रहे हैं, ये हमने स्टार्ट किया था। वैसे तो हम देहरादून से आए थे, लेकिन जो एक्चुअल ट्रिप शुरू हुआ था वो कुल्लू से हुआ था। तो हम वहीं से आपको बताएंगे कि जब आप आते हैं, हिमाचल का ट्रिप प्लान सोचते हैं और ऐसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं जहाँ पर एक्चुअली जाने का लोगों का सपना होता है। हमारा भी सपना था। हम गए थे कुल्लू से लेकर जांस्कर वैली तक जाना था हमें। क्या क्या चीज़ें हमने फेस की, प्रॉब्लम्स, वो हम आपके साथ पहले डिस्कस करेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे कि डे बाय डे आप कितने दिन में इसको कवर कर सकते हैं। तो पहले दिन जब आप अपने घर से किसी भी डेस्टिनेशन से चलते हैं, दिल्ली से, NCR से या किसी और जगह से, तो आपको लगभग पहला एक दिन जो लगता है वो कुल्लू तक पहुंचने में लगता है। क्योंकि अगर आप 10-12 घंटे की जर्नी करके आते हैं तो उसके बाद आपको रेस्ट चाहिए होता है। उसके लिए आप कुल्लू तक पहुंचकर इवनिंग में यहाँ जो आसपास एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, वो आप कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम की थी, इस बार हमने बच्चों को कराई थी। तो हमारा भी पहला दिन इसी तरह से गया था, 11 घंटे की क्योंकि जर्नी थी, और उसके बाद हमने रेस्ट किया और इवनिंग में बच्चों को राफ्टिंग कराई। सेकेंड डे क्योंकि फिर से जर्नी शुरू होती है, अर्ली मॉर्निंग हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ट्रिप पर आप जाओ, सबसे ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में ही अपना ट्रिप शुरू करें। तो हम यहाँ से सेकेंड डे क्योंकि हमें जाना था जिस्पा तक, लेकिन बीच में क्योंकि जितनी भी सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन थी हमें वो भी कवर करनी थी, इसीलिए हम यहाँ से सुबह 7 बजे निकल गए थे। आप अर्ली ब्रेकफास्ट लेकर जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी आप रिजॉर्ट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो उनको पैक्ड ब्रेकफास्ट के लिए भी बोल सकते हैं। अदरवाइज़ आप रास्ते में क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। हमने अपना ब्रेकफास्ट लिया था सोलांग वैली में। ब्रेकफास्ट के बाद हम आगे बढ़े बहुत ही खूबसूरत अंजनी महादेव के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर जैसे कि हमने एक गलती की, हम वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर गए। आप वहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है, आप घोड़े से जा सकते हैं या आप उनकी ATV राइड्स होती हैं, लेकिन वो मुझे जो समझ में नहीं आया था, उनका वो ATV राइड के 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। दैट वाज फाइन, लेकिन वो एक ATV पर एक राइडर के साथ 2 लोगों को बिठा रहे थे, तो 3 लोग एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो मुझे थोड़ा सा बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई और ऑप्शन है नहीं तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी अगर आप ATV से भी जाते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो आपको वो एक पॉइंट ऐसा आता है, लगभग आधा किलोमीटर पहले वो आपको छोड़ देते हैं। टोटल ये 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। विंटर्स में आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आप पूरा 2-2.5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता, जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनके लिए। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे आप पैदल अगर उस रास्ते पर जाएंगे विंटर्स में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको स्नो भी मिलेगी। तो ये आपकी स्नो ट्रैकिंग हो जाएगी। ये अगर आप करते हैं अंजनी महादेव के दर्शन, क्योंकि वो अपने आप में अद्भुत दर्शन है वहाँ पर, जिस तरह से वाटरफॉल ऊपर से गिरता है महादेव के ऊपर, और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंजनी माता का मंदिर है बजरंगबली के साथ उनके बाल रूप में। तो आप उनके दर्शन करें और उसके बाद वापस आकर थोड़ी सी अगर हल्की फुल्की भूख लग जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे खाने के आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं। वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग के भी ऑप्शंस हैं, तो आपका लगभग आधा दिन वहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं सिसु के लिए। अटल टनल से होते हुए एक तरफ रास्ता जाता है खोखसर की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है सिसु की तरफ। खोखसर की तरफ क्योंकि रोड इतना अच्छा भी नहीं है और बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर लोग सिसु की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप विंटर्स में आते हैं, अर्ली विंटर्स में, सबसे पहले जो बर्फ़ पड़ती है वो खोखसर वैली में ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सिसु में बाद में पड़ती है। तो खोखसर क्योंकि हाइट पर ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ बर्फ़ देखने के शौकीन हैं और बर्फ़ में खेलना है आपको
और आप अर्ली विंटर्स में आए हैं तो आप खोकसर की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिसु की तरफ जाएं। और जब आप सिसु की तरफ जाते हैं वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, लेक है, वहाँ पर आपको जिप लाइन एक्टिविटी मिलती है और भी बहुत सी स्कीइंग एक्टिविटी आपको विंटर्स में मिलती हैं। वो सारी चीज़ें आप करके, क्योंकि ये दिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिसु में रहने के बहुत सारे हमने ऑप्शंस दिखाए हैं। 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस होम स्टेज़ के वहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो सिसु या सिसु से थोड़ा सा आगे जाएंगे, पूरे ही रूट पर आपको बहुत सुंदर सुंदर होम स्टेज़ मिलते हैं रहने के लिए। तो जहाँ तक आप ट्रैवल कर सकें वहाँ तक आप ट्रैवल करें, और जहाँ आपको लगे कि आप बस थक गए वहीं आप होम स्टे लेकर उसमें स्टे कर लें। तो यहाँ आपके 2 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और तीसरे दिन फिर आप शुरू करते हैं अपना दिन आराम से ब्रेकफास्ट लेने के बाद आगे चलते हैं। तो पहले आपको मिलता है केलोंग। केलोंग अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, थोड़ा टाइम आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप निकलते हैं आगे जिस्पा के लिए। जिस्पा वैसे तो देखिए कहने के लिए एक सिर्फ रोड है, लेकिन नो डाउट बहुत अल्टीमेट ब्यूटी है। रहने के वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल एक बहुत ही खूबसूरत विलेज में रहने का मन है तो बस जैसे ही आप जिस्पा क्रॉस करेंगे आप पहुँच जाते हैं दारचा विलेज में। और सच में आप मेरे कहने से दारचा विलेज में अगर रुकेंगे ना, आप सोचेंगे कि मैं पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया। इतना खूबसूरत विलेज है वो, हमारे वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, हमने दिखाया है आपको। वहाँ पर आपको कैंप साइट के ऑप्शंस भी मिलते हैं, होम स्टेज़ के ऑप्शंस भी मिलते हैं और बहुत रीज़नेबल, तो आप वहाँ पर अपना स्टे ले सकते हैं। तो ये आपका 3rd डे होता है, क्योंकि आपको ये पूरा विलेज भी घूमना है, जिस्पा का विलेज भी घूमना है, तो तीसरा दिन आपको यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। इन जगहों पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि अपने हेड को कवर करें, क्योंकि जो हवा आपके सर में लगती है सीधा आपको एकदम से हेडेक होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन होना शुरू होता है, क्योंकि जिस्पा तक पहुंचते पहुंचते आप लगभग 11,000 फीट ऊपर समुद्र तल से आ चुके होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन आपको थोड़ी सी कम महसूस होनी शुरू हो जाती है वहाँ पर। सीनियर सिटीजन्स के लिए फेवरेबल नहीं है, जिनको स्पेशली बहुत जो फिट हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसी दिक्कत लगती है तो एक छोटा सिलेंडर कैरी करें, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद चौथे दिन आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जाते हैं आगे शिंकुला पास के लिए। शिंकुला पास अपने आप में ही मतलब पूरा रास्ता वो जो आप एंजॉय करते हुए जाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते आप लगभग 13 से 14,000 फीट समुद्र तल से ऊपर पहुँच जाते हैं। इसीलिए जैसा कि मुझे फील हुआ था जैसे ही हम गाड़ी से बाहर निकले थे, ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा वहाँ पर लगी, क्योंकि वेदर तो अपने आप में वहाँ पर चिल्ड रहता है। हम तो अभी इस सीज़न में गए हैं, आप अगर विंटर्स में जाएंगे, वैसे तो बहुत ज़्यादा विंटर्स में वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है, लेकिन अक्टूबर के बाद वहाँ पर आपको अलाउ नहीं करेंगे। उससे पहले अगर आप जाते हैं, जब तक स्नो नहीं पड़ती है तब तक वो ओपन रखते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज भी है और अपने आप में ऐसा लगता है कि हमने शायद कुछ पा लिया। वहाँ जिस तरह से लेक बनी हुई है, आपको स्नो पीक्स दिखते हैं, माउंटेन्स दिखते हैं, वो आप बस देखते ही रह जाएंगे उनको। शिंकुला पास बेसिकली लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल बॉर्डर पॉइंट आप कह सकते हैं। शिंकुला से लगभग 8 किलोमीटर आप आगे जाते हैं, लगभग 20-25 मिनट आपको लगते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं गुम्बोक रज्जन, यानी कि मेन लद्दाख में आप पहुंच जाते हैं। ये ज़ांस्कर वैली वाला ही पूरा एरिया है और यहाँ पर आपको रहने के लिए सिर्फ कैंप साइट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो जो लोग कैंप साइट्स में रह सकते हैं ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है, वही वहाँ पर रहें, अदरवाइज़ आप उसे कवर करके वापस आ जाए, यही आपके लिए फिजिबल रहेगा। बेसिकली ले जाने के लिए 2 रास्ते दारचा के बाद से ही जो चेक पोस्ट है वहाँ से कट जाते हैं। ये जो ज़ांस्कर वैली वाला रास्ता है, ज़्यादातर बाइकर्स यहाँ से जाते हैं जिन्हें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन आप जो दूसरा रास्ता है वो थोड़ा इजी भी है, बारालाचा पास से होते हुए भी आप लेह लद्दाख पहुँच सकते हैं। तो ये आप चूज़ करें कि आपको किस रास्ते से जाना है, दोनों ही रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। तो ये था हमारा चौथा दिन। अगर आप वहाँ पर स्टे नहीं करते हैं तो आप वापस आकर दारचा या जिस्पा में अपना स्टे कंटिन्यू कर सकते हैं।
4 दिन का ये पूरा ट्रिप यहाँ तक रहता है और 5वां दिन आपको जब सुबह आप ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से निकलते हैं तो आप पहुँच सकते हैं कुल्लू तक, जैसे कि हम पहुँचे सीधा। तो ये आपका 5 नाइट्स, क्योंकि आप कुल्लू में आकर भी रहेंगे, वहाँ से आगे तो अगले दिन ही जा पाएंगे। तो यहाँ तक आपका कुल्लू टू कुल्लू 5 नाइट 6 डेज़ की ये आइटनरी इस तरह से बन जाती है। पूरा ट्रिप प्लान हमने आपको बताया कैसे बनता है। इसमें आपके लिए फिजिबल ये भी रहेगा कि आप अपनी गाड़ी कुल्लू तक लेकर आएँ और इसके बाद आप यहाँ से टैक्सी लेकर जाएँ। तो आपको जो लोग हिल्स पर ज़्यादा अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि हम इजी ट्रैवल रखें, उनके लिए बेटर है कि वो यहाँ से टैक्सी करके लेकर जाएं। और जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, बाइक्स पर जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। अभिषेक का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आपको बाइक रेंट पर दिलाने में भी हेल्प करेगा और बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो वो आप उनसे ले सकते हैं। तो देखिए, हमने आपके लिए ये ट्रिप इसलिए बनाया क्योंकि अभी जैसे ही हम घूम के आए हमें लगा कि इतनी खूबसूरत जगह है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हमने मनाली तो हम बहुत बार घूम के आ चुके हैं, कुल्लू मनाली में हमें नहीं घूमना है। तो ये हैं आपके लिए वो ऐसी डेस्टिनेशंस जहाँ पर आपको जाकर लगेगा कि मैं अभी तक इन जगहों पर क्यों नहीं आया। इसी तरह की जानकारियाँ लेते रहने के लिए जो पहली बार चैनल देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको ये टूर प्लान कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।